इस पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा क्या? देखो, Yes, sir. तो आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट ग्रुप, ठीक है। तो पॉइंट ग्रुप से पहले, अब जो भी हम लोगों ने सिमेट्री एलिमेंट किया है अभी तक, वो सारे सिमेट्री एलिमेंट आपको याद होना चाहिए और वो देखने आना चाहिए आपको क्लियरली। तो मॉलिक्यूल को मैंने आपको बोला है कि जस्ट प्रैक्टिस करना है आपको। कोई भी मॉलिक्यूल लेना है और उसमें आपको सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट ग्रुप बात करेंगे। पॉइंट ग्रुप क्या होता है? पॉइंट ग्रुप एक्चुअली में इसी को हम लोग दूसरे एक टर्म में, एक दूसरा नेम होता है उसका, उसको बोलते हैं हम लोग सॉन फ्लाई नोटेशन। आपको कैरेक्टर टेबल में आपको सॉन फ्लाई नोटेशन दिया रहेगा। इसका सेकेंड नेम क्या है? इसको हम और भी दूसरे नेम से जानते हैं। पॉइंट ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सॉन फ्लाई नोटेशन। इसको हम लोग एक और दूसरा नाम है जो है सॉन फ्लाई नोटेशन, दैट इज। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर बोलेगा कि सॉन फ्लाई नोटेशन क्या होता है इस मॉलिक्यूल का। तो आप थोड़ा वहाँ पे तो फिर तो आपको ये सब याद रखना है, क्लिक कैसे है आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। तो सॉन फ्लाई, अभी ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना। सॉन फ्लाई, सॉन फ्लाइज नोटेशन, ठीक है। ये इसका सेकेंड नेम पॉइंट ग्रुप को, ठीक है। तो अब हमारे पॉइंट ग्रुप में जितने भी पॉइंट ग्रुप हैं, नॉर्मली पॉइंट ग्रुप को हम नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं इसका सेकेंड नेम के, इसको और बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? सनफ्लाई नोटेशन। तो आपको ये दोनों नेम याद रखना है, सनफ्लाई नोटेशन, ठीक है। एक मिनट, जरा नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या लगता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो आपको भी आवाज आ रही? मेरा कर्सर थोड़ा सा रुक जाओ, हैंग हो रहा है। हेलो, हेलो, अब ऑडिबल? Yes, sir. थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था यहाँ पे। एक मिनट जरा सा मैं इसको, अभी सही है, आई थिंक अभी सही होगा, ठीक है। तो सॉनफ्लाई नोटेशन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप क्या होता है? इट इज अब हम जनरली आपको पहले सिमेट्री एलिमेंट आपको बताया था मैंने। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमें क्या करना है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास सिंपल H2O मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लो। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होंगे। तो बता सकते हो आप लोग इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है? आपके पास क्या क्या है इसके सिमेट्री एलिमेंट आप बता सकते हो? तो आपको सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होंगे इसके? सिमेट्री एलिमेंट आप बता सकते हो क्या क्या होगा इसमें? क्या क्या होगा? C2 होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि C2 पहचानना बहुत आसान है ना। आपके पास ये क्या है? इक्विवेलेंट आपके पास क्या है? अगर आपको आइडेंटिफाई करना है C2, तो आप देखोगे आइडेंटिकल क्या होंगे, यूनिट होंगे दोनों साइड्स। आप इसको इसके थ्रू रोटेट करवाओगे तो आपको यहाँ पे क्या कितने एंगल का रोटेशन होगा? अगर लेफ्ट राइट चले जाता है, राइट अगर अगर आपका लेफ्ट चले जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे C2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? C2, ठीक है। तो यहाँ पे C2 प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? आइडेंटिटी आपका जो होता है सिमेट्री एलिमेंट है, ये तो हमेशा रहता है, याद रखना, ये हम लोग को भूलना नहीं। सिमेट्री एलिमेंट में आपका ये आइडेंटिटी भी सिमेट्री एलिमेंट होता है, वो भी याद रखना है, किसी को भूलना नहीं। नॉर्मली जो ऑपरेशन वगैरह है, इसमें हम कोई ऑपरेशन होता नहीं। तो उसके बाद और कौन सा सिमेट्री एलिमेंट होगा? इसके पास C2 है, ठीक है। और इसमें प्लेन है, प्लेन कितने प्लेन है इसमें? आपको XYZ एक्सिस के थ्रू देखना है इसको, ठीक है। XYZ एक्सिस के थ्रू देखना है आपको। तो इसमें
इसको हम z कंसिडर करते हैं, इसको x और इसको y, ऐसा कंसिडर करके चलो। तो आपको कौन से प्लेन आपको नजर आ रहे होंगे, ध्यान से देखो। वर्टिकल प्लेन है या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बोलो। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, इसमें इसमें आपको क्या दिखाई देगा, कौन सा प्लेन अभी कल हम लोग डिस्कस किया था, कौन सा प्लेन है इसमें, इसमें आपको वर्टिकल प्लेन होगा, है ना, क्योंकि सारे के सारे जो प्लेन होंगे, दोनों के दोनों जो प्लेन होंगे हमारे, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होंगे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो एक प्लेन आपका कौन से एक्सिस में जाएगा, कौन से प्लेन में जाएगा, एक प्लेन आपका वाईजेड प्लेन में होगा, आप ध्यान से देखना, एक प्लेन आपका वाईजेड प्लेन में होगा, ये आपका वाईजेड प्लेन है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। तो ये एक आपका ऐसा जाएगा प्लेन, और दूसरा क्या है, मॉलिकुलर प्लेन। मॉलिकुलर प्लेन कौन सा होगा, जेड एक्स प्लेन। मॉलिकुलर प्लेन कौन सा होगा, जेड एक्स प्लेन। तो ये आपका कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। आपको विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये मॉलिकुलर प्लेन जो है ये भी वर्टिकल प्लेन है, और जो आपका एक दूसरा प्लेन है जो इस डायरेक्शन में है, वो भी क्या होगा, दैट विल बी, तो ये आपका है जेड एक्सिस, आपको पता है ये जेड है, तो ये एक्स होगा। तो हमारा ये जो एक्सिस, ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला, ये प्लेन कौन से है, इसमें है, इस ये जेड वाई में होगा, ये प्लेन आपका क्या होगा, तो सिग्मा जेड वाई, है ना, वाई जेड बोल सकते हैं आप, सिग्मा वाई जेड होगा। और ये प्लेन कौन सा है, सिग्मा सिग्मा जेड एक्स एक्स जेड, ये प्लेन कौन सा है, सिग्मा एक्स जेड, ठीक है। तो आपके पास दोनों के दोनों प्लेन क्या है, सिग्मा वी है। तो एक को हम सिग्मा बोलते हैं, एक को सिग्मा डैश बोलते हैं, अगर नॉर्मली आपने देखा होगा तो एक को हम सिग्मा बोलते हैं, दूसरे को सिग्मा डैश बोलते हैं, दोनों के दोनों क्या है, वर्टिकल प्लेन है। तो हमारे पास कितने वर्टिकल प्लेन है, टू वर्टिकल प्लेन है, टू सिग्मा वी है हमारे पास, ठीक है, टू सिग्मा पी वी है, ठीक है। और कुछ नजर आ रहा है सिमेट्री एलिमेंट आपको, नहीं। तो इसमें आप क्या करोगे, हम जब इसको पॉइंट ग्रुप डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट is known as collection of all the symmetry element in the molecule is known as point group। क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन एज, तो जो भी कलेक्शंस हैं इसको आपको कलेक्ट करना है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अलग एक टर्म देते हैं। जैसे कि एक क्लास होता है, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसी तरीके से हमारा एक पॉइंट ग्रुप होता है, एक पॉइंट ग्रुप, उस ग्रुप के में बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या आपका कलेक्शंस ऑफ, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। अगर इसको आपने कलेक्ट कर दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट, collection of all the symmetry element, all the symmetry element, all the symmetry element present in the molecule, present in the molecule, in the molecule is known as, molecule is known as point group। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ग्रुप। तो इसके लिए जो पॉइंट ग्रुप होगा, अभी हम पॉइंट ग्रुप के बारे में हम आते हैं, पॉइंट ग्रुप हमें मिलेगा अभी, ठीक है। तो हमारे पास कितने सिमेट्री एलिमेंट है यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमारे पास यहाँ पे कितने सिमेट्री एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, 1 2, तो C2 कितना है हमारे पास, एक ही C2 है, 1 C2, जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और सब्सिडियरी एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, ठीक है। टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितने हो गए, 1, और ये 2 2 2 4, तो 4 सिमेट्री एलिमेंट आपको मिल रहा है। तो 4 सिमेट्री एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, समझ में आया। ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट, ये प्लेन जो है हमारे अलग अलग है, ये प्लेन्स हमारे अलग अलग हैं, तो इनको हम अलग अलग क्लास में इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो वो कैरेक्टर टेबल में आपको आएगा, क्लास ऑफ पॉइंट ग्रुप, क्लास आपको निकालने के लिए आता है, ऑर्डर आता है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस वगैरह भी आपको करना है। अभी फिलहाल हम पॉइंट ग्रुप देखते हैं फिलहाल। तो पॉइंट ग्रुप के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि हमें सिमेट्री एलिमेंट याद मालूम होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल का। उसी तरीके से अगर आप अमोनिया का बोलते हो, अगर अमोनिया को देखते हो, तो अमोनिया में कितने कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट आएंगे, बता सकते हो। अमोनिया में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट आएंगे, आप बता सकते हो। अमोनिया में क्या होता है, C3 एक्सिस होता है, इसमें C2 होता है क्या, अमोनिया में नहीं, C2 नहीं होता है। क्या होता है उसमें, क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था, ये जो सिग्मा वी प्लेन है, वर्टिकल प्लेन जो है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी आपको सिग्मा वी दिखा तो आपको कितने हैं,
जो भी n की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आपको उतना प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो अगर अमोनिया का एग्जांपल लेते हो आप, अमोनिया का एग्जांपल, तो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया का एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो, ये हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन जा रहा है, और ये अबव है, ठीक है, और ये आपका हाइड्रोजन प्लेन पे है, यहाँ पे आपका लोन पेयर है। तो इसमें कितने कौन कौन से एक्सिस होंगे, सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा आइडेंटिटी होगा, इसको बोलना नहीं है, उसके बाद कौन सा सिमेट्री एलिमेंट होगा, कौन सा होगा, C3 होगा, ठीक है। मेरी आवाज आ रही सबको, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू Yes, ऑल sir. ऑफ यू, ओके। ई और C3, उसके बाद कौन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक भी प्लेन नजर आता है, तो प्लेन मैंने आपको बताया था, अगर अमोनिया का एग्जांपल लिया था तो मैंने आपको बताया था इसमें 3 क्या होते हैं, वर्टिकल प्लेन, कौन कौन से वर्टिकल प्लेन है, 3। एक भी वर्टिकल प्लेन आपको अगर नजर आया तो समझ जाने का कितने वर्टिकल प्लेन होंगे, 3 वर्टिकल प्लेन होंगे, ठीक है। और कुछ नजर आ रहा है आपको, नहीं है ना, तो इसमें आपको यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक कलेक्शन हो गया इसका पॉइंट ग्रुप का, मतलब यहाँ पे भी कलेक्शन हो गया सिमेट्री एलिमेंट का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग पॉइंट ग्रुप बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेम देते हैं। जैसे किसी क्लास है, कोई क्लास है, तो जैसे आपका कोई क्लास है तो उसका नेम होता है पर्टिकुलर, है नहीं, जैसे 11th का है, 12th का है, BSc का है, जो भी है, तो उसका एक पर्टिकुलर क्लास होता है, उसमें उस वैसे बच्चे होते हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट का एक क्लास होता है, कहाँ, इस सिमेट्री एलिमेंट में, ये जो कलेक्शन है, इसमें आपका जो पॉइंट ग्रुप होगा, जो उसका नेम होगा, वो पर्टिकुलर यही होगा, ठीक है। तो वो फिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पॉइंट ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। हमारा पॉइंट ग्रुप कौन कौन सा होता है, हमारे पॉइंट ग्रुप आपको 4 टाइप्स के आपको पॉइंट ग्रुप मिलेंगे। पहला होगा लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। लो सिमेट्री मतलब जिसमें सिमेट्री बहुत ही, मतलब जिसमें सिमेट्री ऑपरेशन बहुत कम होंगे, तो लो सिमेट्री ऑपरेशन, लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप होता है, लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। तो जिसमें क्या क्या आता है, आपको मैंने आपको बताया भी है, इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें सिमेट्री ऑपरेशन बहुत ही क्या होंगे, लेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, C1 है, तो अगर आपका पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है, जिसमें सिर्फ C1 एक्सिस पॉसिबल है, C1 ऑपरेशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब उसमें सिर्फ एक ही टाइप का सिमेट्री एलिमेंट है, उसके अंदर आइडेंटिटी भी रहेगा, तो ऐसे पॉइंट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, C1 पॉइंट ग्रुप, ठीक है। और क्या हो सकता है पॉइंट ग्रुप, और हमारे पास अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ प्लेन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CS, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, CS, दैट इज कॉल्ड एज CS पॉइंट ग्रुप। अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, तो ऐसे पॉइंट ग्रुप को हम लोग क्या, ऐसे पॉइंट ग्रुप का क्या होगा आपका, ऐसा जो आपका पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होता है, CI होता है, मैंने आपको ये पहले बताया था। उसके बाद जो सेकेंड टाइप्स का होता है, सेकेंड टाइप्स का जो हमारा पॉइंट ग्रुप होता है वो कैसा होता है, सेकेंड टाइप का जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप, अभी हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में उसमें सिमेट्री बहुत आपको मिलेगी, मतलब उसमें बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट मिलने वाले हैं, बहुत सारे सिमेट्री ऑपरेशन होने वाले हैं, सो उसको हम लोग बोलेंगे हाई सिमेट्री, ठीक है, हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। उसमें कौन कौन से आते हैं, हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप मिलेगा। अगर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, उसका शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल है, तो उसमें आपको टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप मिलेगा। अगर मॉलिक्यूल कैसा है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप मिलेगा। तो इसको तो आप आसानी से आप ऐसे देखोगे तो बता सकते हो कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। और उसके बाद अगर मॉलिक्यूल आइकोसाहेड्रल है, आइकोसाहेड्रॉन, अगर आपका आइकोसाहेड्रॉन बनता है, जैसे जैसे आपका टेट्राहेड्रॉन बनता है, ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, वैसे आइकोसाहेड्रॉन भी बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, आपका हाई सिमेट्री होता है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, अब उसमें एक तो C टाइप का होगा, एक आपका C टाइप का पॉइंट ग्रुप होगा, जैसे कि हमारे पास, एक मिनट आपको दूसरे कलर से बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक तो C टाइप का पॉइंट ग्रुप होगा, जिसमें क्या क्या आएगा आपको, जिस C टाइप पॉइंट ग्रुप में कैसे आएगा, C टाइप, तो C टाइप पॉइंट ग्रुप में क्या क्या आ सकता है, CN आएगा, CNV आएगा, और CNH आएगा, ठीक है। ये पॉइंट ग्रुप आपको देखने को मिल सकता है। और फोर्थ जो होता है कैटेगरी, फोर्थ जो होता है, ये फर्स्ट सेकेंड
थर्ड। तो जो फोर्थ होता है, फोर्थ में होता है डी टाइप पॉइंट ग्रुप। आपको डी टाइप मिलेंगे, डी टाइप पॉइंट ग्रुप होते हैं। तो डी टाइप में क्या रहेगा, आपको बता सकते हो डी टाइप में क्या क्या पॉइंट ग्रुप मिल सकता है आपको? एक तो मिलेगा आपको डीएन मिलेगा, दूसरा क्या होगा डी, ठीक है, डीएनएच। तो नॉर्मली डी और डीएनएच यही मिलता है आपको, ठीक है। डीएन क्या मिलेगा आपको, डीएनएच और तो डीएन डी, डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डायहेड्रल प्लेन होगा, तो उस केसेस में आपको डीएन। तो इस तरीके से आपको पॉइंट ग्रुप को क्लासिफाई करना है हमारे लो सिमेट्री। ये दोनों बहुत इजी हैं, ये दोनों के दोनों बहुत इजी हैं, ये बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसको बता सकते हो। लेकिन इसमें ही आपको कंफ्यूजन होता है, और क्वेश्चन जो है सीएसआर के जो आते हैं वो नॉर्मली इस पे आते हैं बेस्ड। तो जो सीएसआर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में या बड़े एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, समझे कि नहीं, यहाँ से, ठीक है। तो नॉर्मली जो सीएसआर आईआर में या फिर गेट में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेट जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें से आपको इसी में से पूछे जाते हैं नॉर्मली। ये 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली ये तो बहुत आसानी से आप बता दोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल को देखते ही आप बता सकते हो कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री है। मॉलिक्यूल को देखते ही आप उसका शेप बता सकते हो कि टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है ना। और ये वाले जो है ये सब आपको, ये देखो ये सब आपका सी आई है, इसको आप C1 दोनों नहीं मत समझना, ये क्या आपका सी आई है, ये आपका सी आई है और ये क्या C1 है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहाँ गया हमारा, एक मिनट। अभी कितने बच्चे ज्वाइन हुए आप लोग, दिखाई दे रहा है आपको? आप लोगों में कितने लोग ज्वाइन किए हैं, देखो जरा, आपको दिखाई दे रहा है? 13 है सर। अभी 13 है ना, ठीक है ठीक है, आएंगे सब धीरे धीरे। तो अभी आपको ये समझ में आया? अभी तो फिलहाल मैं पॉइंट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं आपको मॉलिक्यूल के पास लेके जाऊंगा तो ही आपको समझेगा। तो देखो सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सिंपल वाला है वो तो हम लोगों ने C1 CI और CS ये हम लोगों ने पॉइंट ग्रुप कर लिया है। पॉइंट ग्रुप मैंने आपको बता भी दिया है, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये तीनों पॉइंट ग्रुप बता दिया, बहुत ईजी है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ये भी पॉइंट ग्रुप आपको आसानी से बता सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जो C टाइप और D टाइप आता है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा पहचानने के लिए पॉइंट ग्रुप, समझे कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ग्रुप हम लोग लेते हैं CNV पॉइंट ग्रुप लेते हैं, जिसमें आपको CNV पॉइंट ग्रुप आपको, तो CNV पॉइंट ग्रुप में जब हम देखेंगे, देखो CNV पॉइंट ग्रुप सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं वो देखते हैं। CNV पॉइंट ग्रुप, तो CNV पॉइंट ग्रुप जब भी रहेगा याद रखना आपको, तो उसमें क्या क्या रहेगा आपको, जो सिमेट्री एलिमेंट होने वाले वो क्या रहेगा आपके, यहाँ से देखना है आपको। देखो यहाँ पे N और ये V जो नेक्स्ट वाला रहता है, हमेशा याद रखना, ये जो फर्स्ट जो N होता है वो हमेशा रोटेशन के लिए आपको पता चलेगा, रोटेशन जो प्रिंसिपल एक्सिस का जो रोटेशन होगा उससे पता चलेगा कि ये N की वैल्यू क्या होने वाली है। तो मीन्स ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। और V जो होता है, ये जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है, इससे हमें पता चलता है कि उसका प्लेन क्या है, उसके कौन से टाइप का प्लेन है, उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है या वर्टिकल प्लेन है या डायहेड्रल प्लेन है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है पूरा। और ये जो C है और D है ये तो आपको पता चलेगा। तो C टाइप में हम लोग करने वाले हैं, C टाइप में सबसे पहले, तो C टाइप में आपको CNV और CNH और CNV है ना, ठीक है, CN और एक आपका पॉइंट ग्रुप आता है CN को भी नहीं भूलना है, CN का भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपका, इसमें आपको सबसे पहले सिमेट्री एलिमेंट आपको पहचानना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सिमेट्री एलिमेंट आपको पहचानना है। तो CN होगा और उसमें क्या रहेंगे N। मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी वर्टिकल प्लेन आपको दिखता है तो उसमें N नंबर ऑफ क्या होते हैं, वर्टिकल प्लेन होते हैं, मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। तो ऐसे पॉइंट ग्रुप में क्या रहेगा आपको, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वाटर है और क्या है, अमोनिया है।
तो वाटर का एग्जांपल लोगे आप। वाटर का शेप कैसा होता है, आपको शेप पता होना चाहिए। वाटर का शेप कैसा होता है, वाटर का शेप कैसा होता है, वी शेप होता है। ठीक है, ये दोनों लोन पेयर होते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें जो ये जो लोन पेयर्स है, अब इसमें जो एक्सिस है वो कौन कौन सी एक्सिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे C2 है, और क्या रहेगा, और क्या रहेगा इसमें 2 सिग्मा वी रहेगा, बराबर। इसमें क्या रहेगा 2 सिग्मा वी रहेगा। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा वाटर का क्या आएगा, क्या आएगा पॉइंट ग्रुप इसका आएगा C2V। पॉइंट ग्रुप क्या आने वाला है इसका, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो कितना क्या आएगा C2V। पॉइंट ग्रुप क्या आने वाला है C2V। अगर हम लेते हैं एग्जांपल अमोनिया का NH3, ये जो बेसिक एग्जांपल है पहले ये समझ जाओ, उसके बाद आप थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले भी करेंगे हम लोग। अभी अगर हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का शेप आपको पता है, अमोनिया का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ऐसा कोई है जिसको अमोनिया का शेप नहीं मालूम है, अमोनिया का शेप ऐसा कोई है जो इसको नहीं मालूम है अमोनिया का शेप कैसा क्या होता है। अमोनिया का शेप आपको हमेशा याद रखना है कि ट्राइगोनल पिरामिडल। ये शेप कैसे डिसाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ VSEPR थियरी से हम लोग क्या करते हैं, इसका शेप डिसाइड करते हैं कि क्या होगा इसको। ठीक है, तो क्या है ये ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप है। तो इसमें भी आपको कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, देखो इसमें कौन कौन से एक्सिस आएंगे पहले वो देखना है आपको। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा आपका C3। ठीक है, कोई सिग्मा है क्या इसमें, कोई सिग्मा है क्या बता सकते हो, कोई प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्या, देख सकते हो है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल प्लेन है। कितने वर्टिकल प्लेन होंगे, एक वर्टिकल प्लेन आपको नजर आएगा तो समझ जाने का किसमें इसमें कितने वर्टिकल प्लेन होंगे, 3 वर्टिकल प्लेन होंगे। कितने वर्टिकल प्लेन होंगे, 3। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसमें सिंपली डायरेक्टली लिख देना है कि 3 वर्टिकल प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, और कोई कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो ऐसे टाइप के पॉइंट ग्रुप आप बहुत आसानी से बता सकते हो C3V। ठीक है, C3V। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा इसी में, इसी से रिलेटेड, अगर मैंने क्या लिया, अभी आपके पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ये इसका शेप कैसा है, इसका जो ज्योमेट्री है वो कैसा है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी ज्योमेट्री आपको कैसी नजर आ रही है, दिखाई दे रहा है आपको ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी TD है ना। तो मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, आपको मुझे बताना है कि इसका जो है पॉइंट ग्रुप क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉइंट ग्रुप है, सपोज हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आपके पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, उसका जो ज्योमेट्री है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो इसका पॉइंट ग्रुप बता सकते हो, इसका आप पॉइंट ग्रुप बता सकते हो, बताओ इसका पॉइंट ग्रुप बता सकते हो आप, ट्राई करो जरा, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, बोलो। देखो इसको आपको कंपेयर करना है इसके साथ, जरा ध्यान से देखो, इसमें ये 3 H थे, दिखाई दे रहा है 3 H है हमारे पास, यहाँ पे 3 H जैसे है वैसे यहाँ पे 3Cl है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर था वैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इन दोनों का जो शेप है आपको दिखाई दे रहा होगा मिलता जुलता है, इन दोनों का शेप जो है होता है क्या है, मिलता जुलता है। अगर शेप मिलता जुलता है, अगर इनकी ज्योमेट्री क्या है हमारे मिलती जुलती है, तो समझ जाने का ये एक ही जैसे है, इनका पॉइंट ग्रुप भी क्या रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। इसका जो पॉइंट ग्रुप रहेगा, यहाँ पे मैंने C3V लिखना है, यहाँ पे C3V। ठीक है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या आने वाला है बता सकता है कोई, अभी अभी हिंट मैंने दे दिया है। तो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या C3V। रहेगा, 3V रहेगा। समझ में आया क्या, तो आपको इतना भी सोचना नहीं है, आपको इतना कुछ सोचना ही नहीं है कि इसका जो है पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो आपको कुछ बेसिक एग्जांपल है वो याद रखने हैं। ठीक है, कुछ बेसिक एग्जांपल है आपको वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाके आपको पॉइंट ग्रुप आएगा। अभी हम CNVP थे, अभी हम CNH की तरफ चलते हैं, अभी हम किस पे चलते हैं, CNH की तरफ। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, CNH की तरफ चलते हैं। CNH में क्या होगा, CNH में क्या रहेगा आपको, CNH में जब हम देखेंगे, जब हम CNH की बात करेंगे तो CNH में क्या रहेगा, बहुत आसान है। CNH जो आपका पॉइंट ग्रुप आएगा उसमें उसमें क्या रहेगा आपको, उसमें आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस CN रहेगा, और इसमें वर्टिकल प्लेन नहीं रहेंगे, उसमें आपको वर्टिकल प्लेन नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है
सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। मतलब इसके साथ साथ आपको आइडेंटिटी सब में रहेगा, याद रखना, क्योंकि आपको वो भूलना नहीं है, आइडेंटिटी सब में रहेगा, ठीक है। मतलब प्लस ई तो सब में रहेगा, प्लस ई तो सब में रहेगा, इस सिमेट्री एलिमेंट को भूलना नहीं है, ई तो सब में रहेगा, कॉमन है। तो हमें हमें सिर्फ क्या याद रखना है, हमें सिर्फ इसको याद रखना है कि इसमें वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अगर हमारे पास Cn है और हमारे पास सिग्मा एच है, और सिग्मा एच कितना होता है, हमेशा ऑलवेज 1 होता है। सिग्मा एच हमेशा कितना होता है, एक ही होता है ना। आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा क्या होता है, एक ही होगा। आपके पास बहुत सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ नजर आ रहा है, अगर आपके मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा कुछ नजर आ रहा है, तो उसमें क्या रहेगा आपका पॉइंट ग्रुप, उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, CnH होगा। उसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या आएगा, CnH। तो हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि हमारे पास ये कंसिडर करो, आपने ये देखा है, आपने स्वास्तिक देखा है, स्वास्तिक, Yes, sir. स्वास्तिक देखा होगा, उसका कैसा होता है। तो चलो पहले इजी वाला बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पेरोक्साइड है, H2O2 है, हमारे पास ट्रांस H2O2 है, ट्रांस H2O2 है। इसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे ट्रांस H2O2 को, ट्रांस H2O2 को आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ठीक है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट नजर आ रहे हो, क्या आप बता सकते हो मुझे, क्या क्या नजर आएगा, आप मुझे बताओ। बहुत आसान है, आसान है। इसमें क्या है, C1 है या C2 है, बताओ। इसमें C2 है क्या, इसमें C2 है, Yes, sir. इसमें C2 है। कहाँ से C2 जाएगा आपका, नॉर्मली ये प्लेनार है। हाँ, देखो कभी भी याद रखना, जब भी मॉलिक्यूल अगर आपको जैसा भी ड्रॉ करके दिया है ना, वैसा ही आपको उसी को उसको वैसा ही कंसिडर करना होता है। आप अपने से इसको नहीं, एक्चुअल में जो हमारा शेप होता है H2O2 का, वो शेप कैसा होता है, ओपन बुक होता है इसका शेप, है ना। लेकिन जैसा आपको गिवन है, अगर ट्रांस H2O2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपका ट्रांस में ही आपको इसको इमेजिन करना है, ठीक है, ट्रांस में आपको इमेजिन करना है। तो इसका शेप आपको बताना है, सिंपल, इसका शेप आपको बताना है। और शेप तो आपको समझ में आ गया एक बार। तो अब आप इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, आपका C2 होगा। कैसे C2 होगा, C2 आपका कहाँ से जाएगा, C2 आपका कहाँ से जाएगा, देख सकते हो, C2 आपका यहाँ से जाने वाला है। और ये क्या रहेगा C2, ये C2 आपका इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये आपका C2 रहेगा। अगर आप यहाँ से क्या करते हो, इसको आप इसको अगर क्या करते हो, रोटेट करवाओगे, तो ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर से ये रोटेट करेगा। तो C2 इसमें प्रेजेंट है, 180 का रोटेशन करोगे, मतलब यहाँ से वहां तक एक्सचेंज होने के लिए इसको 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल लगेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे C2 है। तो अगर C2 रहेगा, और क्या है हमारे पास, हमारे पास एक ये क्या है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर प्लेन है। ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूलर प्लेन है, आपको नजर आ रहा होगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन जो होता है, ये क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन अगर है इसके पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो पॉइंट ग्रुप है, ये क्या होगा, सिग्मा एच। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा एच। सिग्मा एच क्या है, पूरे मॉलिक्यूल को क्या है, कट करता है सिमेट्रिकली। तो हमारा पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, बता सकते हो, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2 है, इसमें इसमें सिमेट्री एलिमेंट क्या है, C2 है, और एक सिग्मा एच, ठीक है। तो क्या होगा इसका पॉइंट ग्रुप, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, बता सकते हो, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होने वाला है, C2H होगा। जब हमारा ट्रांस H2O2 होगा, तो हमारा जो पॉइंट ग्रुप होने वाला है वो क्या होगा, C2H। क्लियर है, C2H कैसे सर होगा, वो समझ में सिग्मा आया। एच कैसे आया? सिग्मा एच आपको, रुको मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप लोग को इसमें दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। C2H में सिग्मा एच हमेशा क्या रहता है आपका, सिग्मा एच हमेशा क्या रहेगा, इस C2 के परपेंडिकुलर रहेगा। जरा इमेजिन करो इसको, हमारा जो C2 है वो कैसे जाएगा, जरा एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, समझिएगा। देखो अभी ध्यान से देखना, अगर हमारे पास क्या है, कहाँ गया, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, देखो इसमें आपका पेरोक्साइड नहीं दिया है, क्या लगता है, पेरोक्साइड मॉलिक्यूल नहीं गिवन है। पेरोक्साइड का जो शेप होता है, अब इसमें कैसा रहेगा, देखो
जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा कैसा रहेगा आपका, एक प्लेनार, एक्चुअली में जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है हमारा H2O2 का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है ओपन बुक। तो इसमें इसलिए इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमें जो मॉलिक्यूल बना के देगा, अगर अगर हमें मॉलिक्यूल बना के दे रहा है कि हाँ उसका स्ट्रक्चर वैसा ही है, तो उसका पॉइंट ग्रुप ऐसा रहेगा। तो नॉर्मली जब हम C2H की बात करते हैं, C2H में जैसे आपके पास डाईफ्लोरो डायाजीन है। सपोज मैं आपको एक मॉलिक्यूल बताता हूँ, ये आपको विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है? मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है। मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, कहाँ चला गया? एक मिनट रुको। रुको, मुझे इसको फिर से बैक करना पड़ेगा। कुछ लगता है साइड का कुछ प्रॉब्लम है, रुको मैं दूसरे साइड से करता हूँ। यहाँ पे मॉलिक्यूल दिखते थे, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ, वो साइड का ही कुछ प्रॉब्लम होगा, इश्यू होगा। अभी दिख रहा है? मैं रुको, ये नहीं दिख रहा है क्या? साइड का कुछ इशू होगा लगता है, चलो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। साइड का ही इशू है आई थिंक। दूसरा देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है? दूसरा मैंने ओपन किया तो बोलो, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? कुछ विजिबल है? यस सर। हाँ अभी दिखेगा, अभी दिखेगा बराबर। कुछ साइड का इशू हुआ था, तो आपको अभी दिखेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये H2O2 है वो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको दिखाई दे रहा है? जैसे ये दोनों ऑक्सीजन है, अभी आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको C2 होगा, दिखाई दे रहा है आपको? C2 कहाँ से जाएगा? ये देखो, ये C2 है आपका, दिखाई दे रहा है? जैसे हमारा H2O2 था वैसे ये C2 है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वो कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको दिखाई दे रहा है? इसमें इन्वर्जन भी है। अभी नॉर्मली इसमें कैसा, ये H2O2 है, अगर हमारा मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर, तो उसमें क्या क्या रहेगा, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है यहाँ पे आपके पास? इन्वर्जन भी है, और क्या है, सिग्मा एच भी। कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है? सिग्मा एच दिखा आपको? सारे स्टूडेंट को सिग्मा एच दिखाई दे रहा है? यस सर। यस ठीक है, सर। तो हमारे पास C2 है, सिग्मा एच है, ठीक है। तो सिग्मा एच और C2 इसी से पहचान सकते हो कि कौन सा पॉइंट ग्रुप इसका होगा, ठीक है। अब इन्वर्जन सेंटर तो जरूरी नहीं है, आप इन्वर्जन सेंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट्स इन्वर्जन सेंटर रहता है, अभी आपको वो सब क्लिक होगा, अभी आगे चल के हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास अगर CNV का मैंने आपको बताया था, CNV पॉइंट ग्रुप जो भी थे। अब हम बात करते हैं CN पॉइंट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको CN पॉइंट ग्रुप। तो मैं इसको स्टॉप हूँ शेयरिंग का, अभी इसको आपको आपको दिखाता हूँ। CN पॉइंट ग्रुप क्या होगा, जिसमें CN पॉइंट ग्रुप में जिसमें आपको सिर्फ क्या रहेगा, अब हम बात करेंगे कि CN पॉइंट ग्रुप क्या होता है। CN, ठीक है। आपके पास CNV पॉइंट ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, आपको CNH पॉइंट ग्रुप देखने को मिलेगा, और CN पॉइंट ग्रुप। तो CN पॉइंट ग्रुप कैसा होता है? CN पॉइंट ग्रुप में ये आपका CNV पॉइंट ग्रुप, CN पॉइंट ग्रुप,
ठीक है, ये सारे पॉइंट ग्रुप। और उसके बाद CN पॉइंट ग्रुप जो होगा इसमें, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या रहेगा बता सकता है कोई? CN अगर पॉइंट ग्रुप है सिर्फ, तो इसमें क्या रहेगा? सिर्फ CN एक्सिस रहेगा। इसके पास क्या रहेगा? सिर्फ CN रहेगा। आइडेंटिटी तो रहता ही है, सिर्फ इसके पास क्या रहेगा? CN रहेगा, प्लस आपका E तो रहता ही है। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ CN एक्सिस है, सिर्फ CN एक्सिस, आप लोग मुझे बता सकते हो कि जो आपका एग्जॉस्ट फैन का ब्लेड होता है, पता है आपको? एग्जॉस्ट फैन का जो ब्लेड होता है जो घूमता है, उसका पॉइंट ग्रुप क्या है ना? जो आपका पॉइंट ग्रुप है, जो आपका एग्जॉस्ट फैन का ब्लेड होता है, उसमें 3 ब्लेड होते हैं ना, पता है आपको? तो उसमें यस कैसा सर। होगा उसका पॉइंट ग्रुप? क्या होगा उसमें? सिर्फ आपको C3 एक्सिस मिलेगा। अगर मान लो कि आपके पास फैन में 3 ब्लेड है, तो एग्जॉस्ट फैन आप देखोगे तो उसमें आपको ना तो कोई प्लेन मिलेगा, ना तो आपको कोई प्लेन मिलेगा, नजर आएगा। लेकिन आप उसको घुमाओगे तो वो पूरा का पूरा घूमता है। वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? घूमेगा। तो वो घूमेगा तो आपका नॉर्मली अगर मान लो उसमें 3 ब्लेड है, तो उसका क्या होगा? उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? मतलब जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो कितना होना चाहिए? अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? 120 डिग्री का वो रोटेशन करेगा। तो आप देख सकते हो उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी जैसे कि आपका, अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स, अभी मैं लेता हूँ एग्जांपल हमारा H2O2 का, जो हमारा H2O2 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा H2O2 का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप देखोगे हमेशा जो हमारा H2O2 का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ओपन बुक होता है। ओपन बुक आपने अपने देखा है कभी? ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओपन बुक। तो ओपन बुक रहेगा तो कैसा होगा? एक आपका उधर जाएगा, और एक थोड़ा सा कैसा रहता है? बेंट रहता है। एक थोड़ा सा कैसा रहता है? बेंट रहता है। ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे। ये हाइड्रोजन उधर जा रहा है, तो हमारा हाइड्रोजन क्या रहेगा? एक हाइड्रोजन इस प्लेन में है, तो दूसरा आपका क्या होगा? तो ओपन बुक कैसा बनता है आप समझ सकते हो? ओपन बुक को आप इमेजिन करो कैसे बनता है ओपन बुक। ओपन बुक आपका ऐसा बनता है ना, दिखाई दे रहा है? मतलब एक ओपन बुक आपका एक प्लेन ये होगा, एक प्लेन ये होने वाला है, ठीक है, एक प्लेन ये होगा और दूसरा प्लेन ये होगा। ठीक है, तो ये ओपन बुक हो गया। अब इसमें आपको दिखाई देगा, इसमें C2 प्रेजेंट है क्या? आपको C2 नजर आ रही है? C2 बोलो, इसमें C2 आपको नजर आ रहा है कहीं? आप इसको रोटेट कर सकते हो। C2 आपको यहां से दिखाई देगा। कहां से? यहां से आपको, यहां से C2 दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आपको? यहां से आपको C2 नजर आ रहा होगा। इसको आप घुमाओगे तो ये उसकी जगह पे फिर से जाएगा। जब इसको आप घुमाओगे तो आपको यहाँ से ही C2 इसका जाने वाला है। और कोई सिग्मा प्लेन है क्या इसके पास? इसके पास सिर्फ C2 है। सिग्मा V अपसेंट है इसमें, सिग्मा वर्टिकल प्लेन अपसेंट है, सिग्मा H भी क्या है? अपसेंट है इसमें। समझे कि नहीं? सिर्फ इसमें क्या रहेगा? C2 रहेगा और क्या रहेगा? E रहेगा। तो इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है हमारा H2O2 का, अगर आपको एग्जाम में देता है सिर्फ H2O2 देगा, तो समझ जाने का इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ओपन बुक। ठीक है, अगर आपको ऐसे ट्रांस बोल गया है, सिस बोला है, तो फिर समझ जाने का कि आपको फिर उसका पॉइंट ग्रुप चेंज होगा। तो जैसे एग्जाम में जैसे मॉलिक्यूल देते हैं वैसे के वैसे आपको क्या करना है? उसको याद रखना है। ठीक है, तो ओपन बुक स्ट्रक्चर आपको, ये एक जनरल है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा इसका पॉइंट ग्रुप क्या आने वाला है। इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा बता सकते हो आप लोग? आपके पास क्या है? C2 है और क्या है? E है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा क्या होगा? C2 होगा सिर्फ। ठीक है, तो हम C2 के बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। C2 के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक मिनट। विजिबल है? ठीक है, अभी हम बात करेंगे CN का। ठीक है, हम बात करेंगे CN का। तो हम किसकी बात कर रहे थे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। ध्यान से देखो आप, ये आपको ओपन बुक दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप यहाँ से देखोगे इसको तो आपको ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है क्या? ये स्ट्रक्चर आपको ओपन बुक जैसा दिखाई दे रहा है? देखो, एक इधर पे, एक इसका एक प्लेन है और एक इधर पे प्लेन है। सबको नजर आ रहा है? तो इसमें सिर्फ क्या है? सिर्फ C2 है। इसमें सिर्फ क्या आपको? C2 नजर आ रहा होगा। कहाँ से C2 जा रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? ये आपका C2 है, ये आपका C2 है, दिखाई दे रहा है आपको? अंडरस्टूड?
सारे बच्चों को समझ में आएगा? यस सर। इसमें सिर्फ C2 है और कोई चीज आपको दिखाई देगा नहीं। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में सिर्फ CN एक्सिस प्रेजेंट होता है तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है? CN होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक पॉइंट ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? साइक्लिक पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है, अरे ये तो बहुत बड़ा है ना, इससे तो आप डर जाओगे। अब ऐसे मॉलिक्यूल TFR में पूछते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है आपको? और ये आपका कैसा है मॉलिक्यूल? एक तरीके से आप देखोगे इसको देख के डरो मत बिल्कुल भी। अभी सिंपल वाला देता हूँ, ठीक है? ये देखते हैं, इस मॉलिक्यूल को आपको कंपेयर करना है। देखो जरा ध्यान से, इस मॉलिक्यूल को आपको कंपेयर करना है। अभी दिख रहा है आपको? इस मॉलिक्यूल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मॉलिक्यूल में सिर्फ C2 आपको नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? देखो, आप इसको रोटेट करोगे, C2 कैसा है? C2 कहाँ से है देखो। अब आप क्या कर रहे हो? रोटेट करोगे, ठीक है? आप रोटेट करो, देखो ध्यान से, आप क्या कर रहे हो? रोटेट करोगे। कैसे रोटेट होगा? दिखाई दे रहा है आपको? C2 नजर आया आपको? कैसे C2 हुआ? एग्जैक्टली जो आपका ये वाला यूनिट है, जो क्या हो गया, 2 यूनिट्स क्या हो गए यहाँ पे एक्सचेंज हुए। मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट एक्सचेंज हुए यहाँ से? 2 यूनिट्स। कौन से आप देख सकते हो। क्लियर है आपका? क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये कैसे C2 हुआ, समझ में आया? इसमें कोई प्लेन आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं। इसमें कोई वर्टिकल प्लेन नजर आएगा क्या? नहीं। आपको ये इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको कोई भी प्लेन नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल कन्फर्मेशन में रहता है, तो अगर ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में जाएंगे तो रिपल्सन होता है। इसके लिए क्या होता है, एक्चुअली में जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, NH2 होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर रहेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर है। तो लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से इनको क्या करना पड़ेगा, अपना ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ता है। एक आपका लोन पेयर इधर पे आएगा तो दूसरा लोन पेयर उस साइड आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूल में C2 क्या होगा, इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा C2 होगा। समझ में आया आपको? अब मुझे बताओ, अगर हम देखते हैं C3, ठीक है, C3, तो C3 हम एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड जैसा कंसिडर करेंगे। ये दिखा रहा है आपको ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन आपको नजर आ रहा है? तो इसमें कैसा होगा देख रहे हो, ऐसे ही हमारा एग्जॉस्ट फैन का ब्लेड होता है, ऐसे ही हमारा एग्जॉस्ट फैन का ब्लेड होता है। नजर आ रहा है आपको? देखो, C3 आपको नजर आ रहा है कहीं इस मॉलिक्यूल में? यू कैन सी द C3 यस सर। एक्सिस। C3 आपको नजर आ रहा है, क्योंकि 3 यूनिट्स है, ये तीनों जब क्या होंगे, रोटेट होंगे, तो क्या होगा, आपको यूनिट दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखो। देखो हमारा C3 कहाँ से जाएगा, C3 कहाँ से जा रहा है, दिख रहा है? C3 को नजर आ रहा है आपको? C3, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जितने 3 यूनिट्स है हमारे के, 3 यूनिट्स क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप क्या रहेगा, इसका पॉइंट ग्रुप क्या रहेगा, बता सकते हो आप? C3 रहेगा ना, समझा आपको? क्लियर है? यस सर। इतना इतना क्लियर है आपको C3 कैसे हुआ? समझ में आया कि नहीं? उसी तरीके से मैं अगर और भी एग्जांपल लेता हूँ। अभी नॉर्मली आपको कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्स वगैरह में होगा, कॉम्प्लेक्स जब आएगा तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, है ना? ठीक है, आप C4 का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हमारे पास ये ऐसा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? इसमें आपको प्लेन नजर आ रहा है कहीं? कोई प्लेन नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन हाँ, इसके पास 4 यूनिट्स नजर आ रहे होंगे आपको। 4 यूनिट्स नजर आ रहे हैं आपको? देखो, यू कैन सी टोटल 4 यूनिट्स हैं, जो क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, अब हमारा इसमें सिर्फ पॉसिबल क्या होगा, कोई प्लेन तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, कोई वर्टिकल प्लेन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, एक आपका ये वाला इधर है, कोई वर्टिकल प्लेन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखो, कोई वर्टिकल प्लेन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सिर्फ पॉसिबल क्या हो सकता है, एक आपका C4। अभी नॉर्मली ऐसे खतरनाक स्ट्रक्चर देते हैं TFR के एग्जाम में। आपको स्ट्रक्चर जब दिया जाता है पॉइंट ग्रुप निकालने के, तो TFR के एग्जाम में दिया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है आपका C4 कहाँ से जाएगा, यहाँ से C4 आपका कहाँ से जा रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? यू कैन सी C4 एक्सिस। ठीक है, तो जब आप इसका रोटेशन करोगे तो आप देख सकते हो, जो आपके यूनिट्स हैं, जो आपके यूनिट्स है वो कैसे हो रहे हैं, 4 यूनिट्स क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहा है। दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको? जो आपके 4 यूनिट्स है, इसके सामने, इसके सामने क्या है, ये नहीं है, ध्यान से देखोगे, इसीलिए इसमें प्लेन भी पॉसिबल नहीं होगा।
नहीं तो आप सोचोगे कि यहाँ से एक प्लेन पॉसिबल पास कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्लेन पास करोगे तो मिरर प्लेन होना चाहिए ना, तो इसके सामने ये कुछ और है, इसके सामने कुछ और है, ठीक है, तो सबके सामने कुछ और नजर आएगा, तो इसलिए क्या होता है, इसमें सिर्फ C4 एक्सिस है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि CNV और C2V। अब इसी तरीके से हम वो वाला भी देख लेते हैं, C2V पॉइंट ग्रुप और CNH पॉइंट ग्रुप, ठीक है, और भी देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन से हैं उसमें। तो C2V CNV वाला और भी एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपको नजर आएगा, ठीक है। तो वाटर का तो बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, अब मुझे बताना है आपको साइक्लोहेक्सेन में कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, बताओ। पॉइंट ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दिया है, लेकिन इसमें हमें सपोज हमें नहीं मालूम है कि पॉइंट ग्रुप क्या होगा, लेकिन हमें पहले देखना है कि इसमें आपको साइक्लोहेक्सेन आप ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करते हो आप कैसे ड्रॉ करते हो उसको, उसको आप एकदम साइक्लिक बनाते हो ना, लेकिन एक्चुअली में क्या साइक्लोहेक्सेन वैसा होता है क्या, बोलो। एक्चुअल में जो साइक्लोहेक्सेन वैसा होता है क्या, नहीं। हमारा जो साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, चेयर फॉर्म दिख रहा है आपको, चेयर फॉर्म नजर आ रहा है क्या, चेयर फॉर्म आपको। आपका जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो किस फॉर्म में होता है, देखो ऐसा होता है। आप लोग ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करते हो, नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हो, आपको ऐसा दिखता होगा, है ना, नजर आ रहा है आपको, यस सर। बोलो, ठीक है। तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल हमारे टेट्राहेड्रल रहते हैं, सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं कार्बन के वो टेट्राहेड्रल होते हैं। तो इसमें जो पॉइंट आपका पॉइंट ग्रुप है वो C2V है, कैसे है वो देखना है आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना है, जिससे हमें सिमेट्री मिले। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पॉसिबल होगा, ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे ध्यान से। अब आप यहाँ से देखोगे तो आपको नजर आएगा, ठीक है, ऐसा देखोगे ना ओवरलैप करता हुआ तो आपको नजर आएगा, ठीक है, अभी दिखा। अब आपको क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाना, शो करना है। तो कहाँ से एक्सिस आएगा हमारा, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, एक्सिस हमारा दिखाई दे रहा है यस आपको, सर। ठीक है। तो ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, है कि नहीं आइडेंटिकल। अब मैं इसको रोटेट करूंगा, देखो दिखाई दिया, C2 कैसे हुआ, यस। नजर आया आपको C2, ठीक है। तो इसमें C2 है, समझ में आया आपको। अब आपको क्या ढूंढना है, प्लेन ढूंढना है। तो इसमें बोलो कि वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आपको नजर क्या आ रहा है, वर्टिकल प्लेन नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नजर आ रहा है, बताओ। इसमें आपको वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्लेन नजर नहीं आएगा, वर्टिकल प्लेन नजर आएगा। तो वर्टिकल प्लेन नजर मतलब C2 के पैरेलल होगा, इसका मतलब हमारा एक प्लेन ये होगा, ठीक है, जो प्लेन एग्जैक्टली C2 को क्या करेगा, C2 मतलब C2 से ही पास होगा हमारा प्लेन को। और दूसरा प्लेन क्या होगा, दूसरा प्लेन कैसा होगा, ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, सर दूसरा प्लेन इसको क्या रहेगा, C3 से भी पास कर सकते हैं ना, मतलब C3 भी हो C3 सकता है। C3 नहीं होगा, C3 कहाँ से पास करोगे आप बताओ। आप C3 आप सोच रहे हो ऐसे पास करने के लिए ना, यहाँ से ऐसे है ना, यहाँ से बराबर, ऐसा बोल रहे हो ना आप, यस सर। ऐसा बोल रहे हो। देखो मैंने क्या बोला आपको, C3 इसमें, आप मुझे बताओ जरा C3 पॉसिबल होगा क्या ऐसे केसेस में, इसमें C3 पॉसिबल नहीं होगा, आप जरा ड्रॉ करके देखो, C3 नहीं होगा। आपका होगा तो ये पूरा का पूरा यूनिट है, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा यूनिट है, ये आइडेंटिकल है, दिखाई दे रहा है। C3 का यस मतलब क्या सर। होना चाहिए कि आपके पास 3 आइडेंटिकल यूनिट होने चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको 3 आइडेंटिकल यूनिट्स होने चाहिए। और हमेशा याद रखना कि जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसमें हम ये सब देखते हैं कि उसमें आइडेंटिकल यूनिट्स कितने। तो यहाँ पे आइडेंटिकल यूनिट्स आपको नजर आ रहा है कि नहीं। तो ये C2 कैसे हुआ, समझ में आया, C2 यस सर। और और आपके दो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो क्या है उसके पैरेलल है, इसके लिए इसका पॉइंट ग्रुप क्या हुआ, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2V, समझा। तो कोई भी आपको साइक्लोहेक्सेन देगा तो आपको क्लियर होगा कि उसका पॉइंट ग्रुप क्या होने वाला है, बता सकते हो ना पॉइंट ग्रुप। तो देखो इसमें बोट फॉर्म बताया है, ध्यान से देखो, इसमें देखो बोट फॉर्म है, साइक्लोहेक्सेन का अलग अलग फॉर्म होता है, एक तो चेयर फॉर्म है और बोट फॉर्म। तो इसमें क्लियरली बताया है बोट फॉर्म का, है ना। अगर चेयर फॉर्म आएगा तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा वो हम देखते हैं, अगर चेयर फॉर्म आता है तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास
अब बता सकता है कोई चेयर फॉर्म अगर आता है साइक्लोहेक्सेन का, तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है, कोई बता सकता है ऐसे ही? बोलो। चेयर फॉर्म बताना है उसका पॉइंट ग्रुप, ठीक है, उसका मुझे पॉइंट ग्रुप आपको बताना है, ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है ना, आप लोग बताओगे पॉइंट ग्रुप, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आपका, अगर पेरोक्साइड, अगर आपका पेरोक्साइड क्या है, सिस फॉर्म में रहेगा, तो उसको आप कैसे, उसका पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है बताओ। अगर हमारा पेरोक्साइड क्या है, सिस फॉर्म में, तो पेरोक्साइड हमारा कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर सिस फॉर्म में है तो पेरोक्साइड कैसा रहेगा, नॉर्मली ये समझ जाओ कि ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो नॉर्मली ये वाला ग्रुप नहीं रहेगा, है ना। अब मुझे बता सकता है इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। इसमें पहले सिमेट्री एलिमेंट बताओ मुझे, इसमें आपको सिमेट्री एलिमेंट बताना है, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होंगे इसमें, बोलो, इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होंगे, बता सकते हो मुझे। हाउ मेनी सिमेट्री एलिमेंट विल बी पॉसिबल। पहला क्या होगा, C2 होगा कि नहीं, क्योंकि इधर पे जितना यस सर। है इक्विवेलेंट उतना, तो C2 तो आपको नजर आ रहा है, C2, ठीक है, C2 पहचान लिया आप लोग। अब मुझे बताओ कि इसमें, इसमें और प्लेन है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है आपको, कौन सा प्लेन है, जस्ट थिंक लाइक योर वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, दो लोन पेयर ऐसे होते हैं, ठीक है, आपको उसी तरीके से सोचना है। तो इसमें भी क्या होगा, C2 एक्सिस होगा, यस हमारे पास C2 मिल गया हमें, ये हमारा C2 है, ठीक है, C2 हमारा यही है। अब इसमें और C2 तो पॉसिबल नहीं होगे, और C2 पॉसिबल है क्या, नहीं, यहाँ पे ऊपर अलग है, यहाँ पे नीचे क्या है आपका, डिफरेंट है एटम्स, तो और C2 पॉसिबल नहीं होंगे। अब इसके में, इसमें क्या है, ये प्लेन नजर आओगा, उसी उसी एक्सिस से आपका एक प्लेन नजर आता हुआ दिखाई देगा आपको, तो वो होगा आपका कौन सा प्लेन, मैंने आपको रेफरेंस याद रखने के लिए बताया है, XZ और YZ, और ये दोनों का आपको रेफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन है, ये आपका XZ प्लेन बोला है, तो मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या कंसिडर किया है कि जो आपकी तरफ आ रहा है एक्सिस, वो एक्स को, उसको एक्स कंसिडर कर लिया है, और ऊपर वाले को जेड कंसिडर कर लिया है, और इधर वाले को वाई कंसिडर करेगा आपको, ठीक है, इधर वाले को वाई कंसिडर करेगा। तो आपको नजर आया क्या, क्या हुआ इसमें, एक आपको क्या मिल गया, एक आपको C2 मिल गया, और दो आपको, अगर एक एक भी आपको अगर नजर आया वर्टिकल प्लेन, तो आपके पास दो वर्टिकल प्लेन होते हैं, मैंने बताया था आपको, याद है, अगर आपको C2 है अगर आपके पास, और मतलब CN एक्सिस है, अगर आपको एक भी क्या मिल गया आपको वर्टिकल प्लेन, तो n नंबर ऑफ क्या होंगे, वर्टिकल प्लेन होंगे, ठीक है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा बताओ, इसका पॉइंट ग्रुप C2V होगा कि नहीं, बोलो, यस सर। इसका पॉइंट ग्रुप C2V होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम और भी देख लेते हैं, बोरिक एसिड का देखते हैं एग्जाम्पल। बोरिक एसिड में आपको कौन सा एक्सिस दिखाई दे रहा है, बताओ, अभी हम CN, बताओ इसमें कौन 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 सा आपको सिमेट्री एलिमेंट है, आपको C3 दिखाई दे रहा है या C2 दिखाई दे रहा है, बताओ मुझे, आपको C3 नजर आ रहा है, C2 C3। नजर आ रहा है, C3 नजर आ रहा होगा, है ना। तो आप C3 आपको नजर आ रहा होगा, कहाँ से C3 है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्लेनार मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लेनार है, ठीक है। तो आपको C3 नजर आ रहा है, आपको C3 नजर आ रहा है। अब उसके बाद क्या है, आपको एक प्लेन नजर आ रहा होगा, है ना, सिग्मा एच, सिग्मा एच नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसी दो से हम कंफर्म कर लेंगे कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2H, सॉरी C3H होगा, समझ में आया। बाकी की हमें जरूरत है क्या, बाकी सिमेट्री एलिमेंट की हमें जरूरत नहीं है। तो सिमेट्री मतलब पॉइंट ग्रुप निकालना बहुत आसान है, आपको अगर पॉइंट ग्रुप निकालना है तो कुछ बेसिक आपके सिमेट्री एलिमेंट है, वो बस उतना भी अगर आपको मालूम है तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। और बाकी ये सारे के सारे तो एक्चुअली में ये सारे के सारे और एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जो आपको रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ये सारे पार्ट आते हैं बाद में। तो फिर फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि C2V, CNV और CN और CNH, ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर रखना है, याद, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि और भी है हमारे पास मॉलिक्यूल, अभी हमारे पास और भी एग्जांपल ले लेते हैं। साइक्लोफेन, साइक्लोफेन देखते हैं कैसा है। हाँ, इसमें देखो, ये तो बहुत डरावना है ना, ये वाला शायद से एग्जांपल आ चुका है TFR के एग्जाम में, दिख रहा है, तो आपको इसको देख के डरना नहीं है, बस यहाँ से देखो, ठीक है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ से देखो, इसको क्या नजर आ रहा है आपको, C2 नजर आ रहा है, C6 नजर आ रहा है, C3 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है,
बताओ मुझे। यस आपको C6 नजर आ रहा होगा, है ना। ये जितने भी आइडेंटिकल यूनिट्स हैं वो ये आपको, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो उतने आइडेंटिकल यूनिट्स क्या होंगे, घूमेंगे, है ना। तो आपको क्या नजर आ रहा है, C6 नजर आ रहा होगा, है कि नहीं। तो मतलब हमारे पास क्या है, C6 है। ठीक है, C6 कहाँ से जा रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा C6 गया है, दिखाई दे रहा है आपको। C6 हमारा यहाँ से गया है। अब हम जब इसको रोटेट करेंगे तो देख सकते हो आप, आपके कितने यूनिट्स रोटेट हो रहे हैं, 6 यूनिट्स रोटेट हो रहे हैं, है ना। दैट मीन्स क्या होगा आपका, अगर 6 यूनिट्स रोटेट हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा क्या होगा, C6, है ना। और आपको कोई प्लेन नजर आ रहा है, अब मॉलिक्यूल को आपको प्लेन देखना है तो आप मॉलिक्यूल को थोड़ा सा, अब मॉलिक्यूल ऐसा अगर दिया है, ठीक है, नॉर्मली फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ये दोनों व्यू आपको अगर गिवन होगा, नॉर्मली ऐसा एग्जाम में दिया गया है आपको, टेफर के एग्जाम में ऐसा गिवन होता है। अगर आपके पास फ्रंट व्यू ऐसा दिया है, ये आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू है, और उसके बाद ये आपका साइड व्यू है, ठीक है। अब आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, गिवन है, ऐसा गिवन है, ठीक है। मॉलिक्यूल को आपको ऐसा गिवन है, तो 2-3 तरीके से आपको गिवन है। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, आपको प्लेन नजर आ रहा है क्या, प्लेन नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नजर आ रहा है, जो यस सर C6 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, बता सकते हो आप। दैट मीन्स हमारे पास सिग्मा एच यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, सिग्मा एच प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमारे पास सिग्मा एच कहाँ गया, सिग्मा एच, यस, ये हमारा सिग्मा एच है, नजर आ रहा है आपको। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल आपको देते हैं और आपको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कोई भी कैसा भी आपको दिखेगा तो आप उसका आसानी से बता सकते हो, उसका पॉइंट ग्रुप बता सकते हो, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। आप अब बस आपको सिर्फ इस तरीके से सोचना है कि उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ठीक है। और ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है कि हाँ इसमें और क्या क्या होगा, ये इतने सारे जो एलिमेंट है उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ जरूरत किसकी है, CN और CH की जरूरत है, बस सिग्मा एच और CN की जरूरत है, और उसी से आप पॉइंट ग्रुप निकाल लोगे कि उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। और अगर आप कोई वर्टिकल प्लेन या ऐसा कुछ ना देखोगे, कोशिश करोगे, तो आपको मिलेगा ही नहीं वो, ठीक है, वो नजर ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करके जब रखोगे तो ही आपके लिए बेटर होगा। नहीं तो आप क्या करते हो, सिर्फ 3-4 मॉलिक्यूल प्रैक्टिस कर देते हो पॉइंट ग्रुप के लिए, और आप बाद में बोलते हो कि हाँ हमें सब आता है पॉइंट ग्रुप। अब जब क्या होता है, मॉलिक्यूल एग्जाम में आ जाता है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है आपको पहचानना कि क्या होगा इसका पॉइंट, ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतना आपको, आप लोग क्लियर है इतना, यस ठीक है। सर क्या कर, तो यहाँ यस तक सर आपको अभी तक हमारा पॉइंट ग्रुप C टाइप का हो गया, अब हम D टाइप का करेंगे। टुमारो आई विल डू द D टाइप पॉइंट ग्रुप। तो ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अटेंड करना है कंटिन्यूली, क्या करना है आपको, अटेंड करना है सिर्फ लेक्चर, आपको सब कुछ समझ में आते रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो कल हम लोग पॉइंट ग्रुप तक का जो चैप्टर है पूरा वो फिनिश कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो तो मैं एंड करता हूँ, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, और आप लोग ऐसे ही ज्वाइन हो जाया करो, टाइम टू टाइम ज्वाइन हो जाया करो, आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं एंड करता यस हूँ, सर ओके।